हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे हमें एग्जांपल 4 है, क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, राइट। दोनों ही इक्वेशंस में, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब जैसे क्लास में अगर कोई टीचर ऑफ पर है तो उसकी जगह दूसरी टीचर की सब्स्टिट्यूशन लगती है, राइट। होता है ना ऐसा, कोई पीरियड फ्री है और हमारी एक सब्जेक्ट की टीचर नहीं आई है तो दूसरी टीचर उसकी सब्स्टिट्यूशन कराती है, राइट। मतलब एक की जगह दूसरे कोई रिप्लेस करता है उसकी जगह, राइट। सेम वे हमें एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्यूशंस निकालने हैं, राइट। फाइंड आउट करना है कि किस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। अब उसकी तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन में और कंडीशन में हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन, जब हमारे पास पुट करने के बाद एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आए। वो हम कवर अप करेंगे इन चारों एग्जाम्पल्स में, राइट। एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसमें ये यूनिक सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन आता है जब हम सब्सटीट्यूट करें फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड में, तो हो सकता है हमारे पास कोई एक यूनिक वैल्यू ना आए, सिर्फ हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के। तो वो स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। इट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि x की कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है या y की कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सही हो, राइट, उसका सॉल्यूशन हो। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। थर्ड सिचुएशन आती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही इक्वल नहीं आती राइट हैंड साइड के, यानी कि फॉर एग्जाम्पल -5 इज इक्वल टू 0। क्या ये कभी पॉसिबल है? नहीं है ना। तो उस सिनेरियो में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो आंसर होता है वो क्या होता है? नो सॉल्यूशन, मीन्स दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। ओके, let's start with example number 4. These are two equations and we have to solve this equation by substitution method. Okay, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये सपोज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, ये तो हम इससे x की वैल्यू निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ओके, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, राइट। तो हम लिखेंगे कैसे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इन फर्स्ट इक्वेशन। 7x की जगह हमने पुट किया 3 माइनस 2y, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, राइट। 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। ये आया हमारे पास माइनस 19। y की वैल्यू आ गई माइनस 19 अपॉन 29, माइनस 29, राइट। माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट, 19 अपॉन 29। तो एक वैल्यू आ गई ना। तो अब हम ये देखेंगे, ये एक यूनिक वैल्यू आई है, तो हमारे पास इन तीनों में से ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज हमारे पास x और y की क्या आ रही है? यूनिक वैल्यू आ रही है। ओके, अभी हमारे पास वैल्यू जो आई है वो y ही आई है। अब हम x निकालेंगे। x क्या है हमारे पास? x कैसे निकल सकता है? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई, दैट इज 3 माइनस 2 इंटू वाई इज 19 अपॉन 29, दैट इज 3 माइनस 38 अपॉन 29। अब इसको आप एलसीएम ले लो, 29 29 3 ज़ा 87 माइनस 38, 49 अपॉन 29। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 49 अपॉन 29 एंड y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। हमारा आंसर क्या हो गया?
x is 49/29 and y is 19/29. Okay, moving to our next question, which is example 5. Solve the following question. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. देखो, एक सबसे पहली बात ये एज वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। अब हमें इसे अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम सबसे पहले एज्यूम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years, okay, and present age of daughter y year। अब सबसे पहले हमारे पास है 7 years ago, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम 7 years ago लिखेंगे, राइट। तो 7 years ago, आज एज अगर x है आफ्ताब की, तो 7 साल पहले एज क्या थी, एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 years क्या थी, x minus 7 years, right? And age of daughter y minus 7 years. Okay, now we will read the next statement and we will write the situation as per our condition. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, यानी कि वो अपनी एज की बात कर रहा है, यानी कि आफ्ताब की जो एज है आई वॉज, यानी कि जो आफ्ताब की एज है वो ये है, आई वॉज 7 टाइम्स, जितने आप उस टाइम पे थे उसके 7 टाइम था। 7 टाइम डॉटर कितनी थी, y माइनस 7 ईयर्स की, उसके 7 टाइम्स आफ्ताब की एज थी। कब, 7 साल पहले। तो जब हमने 7 ईयर्स अगो पढ़ा, हमने आगे वाली लाइन नहीं पढ़ी आफ्टर द कोमा, हमने सबसे पहले क्या लिखा, 7 ईयर्स अगो एज क्या थी आफ्ताब की एंड डॉटर की एज क्या थी, देन हमने रीड की एंड देन हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फर्स्ट कंडीशन रेडी की। अब हम इसे सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 x, ये प्लस का 7y इधर आकर माइनस का 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस माइनस का 7 इधर आकर प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस 49। ओके, एंड अगर हम इसे देखें तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। ओके, तो हम पहले तो 3 years फ्रॉम नाउ एज लिखते हैं, राइट, और यू कैन से आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, x प्लस 3 years, राइट, एंड एज ऑफ डॉटर अभी y थी, तो आज से 3 साल बाद y प्लस 3 years होगी। ओके, नाउ वी विल गो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। आज से 3 साल बाद क्या होगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा, राइट। आई कौन है यहाँ पर, आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब विल बी, ये आफ्ताब की एज है, 3 times ऑफ एज ऑफ डॉटर। ओके, तो ये हमारे पास, इससे हम सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे, x प्लस 3 माइनस 3y, ये 3y प्लस 9 होगा, इस साइड आकर माइनस का 3y हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या कहता है,
एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में हमें सब्सटीट्यूट करनी है। x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि माइनस का 3y इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। और सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट की 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। 6 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। 6 माइनस का 42 आकर इस साइड प्लस का हो जाएगा, प्लस 42 माइनस का 4y इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू 4y। ये हो गया हमारे पास 48 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 48 बाई 4, 12। y की वैल्यू आ गई 12। x क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 12 विच इज़ 6 प्लस 36 विच इज़ 42। तो हमारे पास क्या आ गया, एज ऑफ आफ्ताब, आज की जो प्रेजेंट एज है वो क्या आ गई 42, एंड एज ऑफ डॉटर क्या है हमारे पास आया 12। ओके, y की वैल्यू 12 आई थी ना। अब हम थोड़ा सा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बट जब हम एग्जामिनेशन रूम में होते हैं हमें उसी टाइम चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। ठीक है, हम अपने माइंड में ये एक रफ वर्क करेंगे, जो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जस्ट टू चेक। आप अपने क्वेश्चन पे टिक लगा सकते हो अगर ये सही आता है तो। ठीक है, अब आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, 42 माइनस 7, 35। ठीक है, और आज से 7 साल पहले डॉटर की एज भी क्या होगी 5, राइट। अब आफ्ताब की जो एज है डॉटर की एज की 7 टाइम्स है, यही कहा था हमने क्वेश्चन में। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और अब सेकेंड सिचुएशन थी, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, आज से 3 साल बाद 45, और इसकी एज क्या हो जाएगी 15। तो आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स है, 15 3 ज़ा 45, राइट। तो हमारा वेरीफाई हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, और ये एग्जाम्पल भी यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में था, राइट, फर्स्ट कंडीशन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। Okay, moving to our next example, which is example 6. In a shop, the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9, and the cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. Find the cost of each pencil and each eraser. Okay, तो जो भी हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम उसे ही लेट करते हैं, राइट। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x rupees and cost of 1 eraser is equal to y rupees. ठीक है, now we will go by the statement according to our question. Cost of 2 pencils and 3 erasers, 2x plus 3y is equal to 9। ठीक है, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 2 की क्या होगी 2x, एंड एक अगर इरेज़र की कॉस्ट y है तो 3 इरेज़र की कॉस्ट होगी 3y। दोनों का सम क्या है 9। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स। एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 4 पेंसिल्स की क्या होगी 4x, एंड 6 इरेज़र्स इज़ 6y इज़ इक्वल टू क्या होगी 18। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमें सेम मेथड वही यूज़ करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। हम फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एक किसी भी एक इक्वेशन से, लेट्स से सपोज फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे इस x की वैल्यू को 4 इंटू एक्स 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 18। यही है हमारी सेकेंड इक्वेशन। 4x क्या है 9 माइनस 3y अपॉन 2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब ये देखो ये 2 से 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 6y से 6y कैंसल्ड आउट हो गया 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। बट हमारे पास कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है x और y की जिसके लिए ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हों। देयरफॉर these equations have infinite many solutions. Moving to our next question, which is example 7. Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rails cross each other? अब सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं। क्रॉस करने का मतलब है, अगर ये सपोज ये इक्वेशन का ग्राफ ये है और ये वाली इक्वेशन का ग्राफ ये है, अब ये क्रॉस कर रही है, इट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। अगर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं तब, यानी कि इफ़ दे क्रॉस देन इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर ये क्रॉस नहीं कर रही हैं, अब दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये दोनों कोइंसिडेंट हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो ये क्रॉस तो नहीं करेंगी ना, एक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, या फिर ये कभी मीट ही ना करें, ये पैरेलल हो, नो सॉल्यूशन, इस टाइप की इक्वेशंस हो, राइट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये क्रॉस करेंगी, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, यस और नो, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है, रफ वर्क है, ये आपको फेयर मतलब स्टेटमेंट नोटबुक में नहीं लिखना है। वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। दिस इज़ आर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ आर इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम निकाल रहे हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा 4 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू आप सेकेंड में पुट करो, सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ 2 इंटू 4 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये कभी ट्रू हो सकता है, नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो इट मीन्स ये कभी रेल्स क्रॉस नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन है, राइट, यानी कि नो सॉल्यूशन है इनका, इन इक्वेशंस का, यानी कि रेल्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर।